Hello everyone, welcome back to Geography Guru. This is our second episode of class 11th Geography chapter number 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट्स। थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में कि कल हमने क्या किया था। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी, पिछले एपिसोड में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। वेगनर महोदय ने बताया था 1912 में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था कि पहले एक ही सुपर कंटिनेंट था, एक ही सुपर ओशन था, फिर 7 महाद्वीप बने। उन्होंने कुछ बल भी बताए थे, गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब हम आज के सेशन में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन एविडेंसेस की जो प्रोवाइड करवाए गए हैं उसके पक्ष में जो सिद्धांत दिया वेगनर ने। तो कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस है जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि हाँ, ऐसा वास्तव में हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के इस सेशन के साथ उन प्रमाणों की, उन एविडेंसेस की। सबसे पहले है महाद्वीपीय साम्य, यानी कि ये जो एविडेंसेस दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करें। सबसे पहले जिग्सा फिट जो है, इसे महाद्वीपों का साम्य कहा जाता है। जिग्सा फिट क्या है? जिग्सा फिट का अर्थ है कि विश्व के ये जो अलग अलग भाग है, महाद्वीप है, इनको एक दूसरे में फिट किया जा सकता है। आपने कुछ ऐसे गेम जरूर देखे होंगे, हो सकता है खेले भी होंगे, कि जिसमें हमें इमेज को फिट करना होता है। जैसे वर्ल्ड मैप है तो इसको एक दूसरे में फिट करना होता है। आपने सेल फोन में ज़रूर खेले होंगे, उससे एक इमेज बनती है, टुकड़ों में बंटा होता है, बनती है, ऐसा किया होगा। ऐसे ही उन्होंने बताया कि महाद्वीपों को एक दूसरे में फिट किया जा सकता है। इसे जिग्सा फिट का नाम दिया गया। अमेरिका और अफ्रीका के तट रेखा में अविश्वसनीय और त्रुटि रहित साम्य, मतलब इतने बड़े हजारों किलोमीटर लंबी तट रेखा, उसको एक दूसरे में फिट कर सकते हैं एग्जैक्ट। और ये एक तुक्का नहीं हो सकता, कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। पहला उन्होंने प्रमाण ये दिया। इन दोनों महाद्वीपों की साम्यता को दर्शाने के लिए 1964 में बुलार्ड के द्वारा एक मैप भी तैयार किया गया था। यह जो मैप था वो तट रेखा की लगभग 1000 फेदम की गहराई तक की साम्यता को फिट करता है, स्पष्ट करता है। यानी सिर्फ ऊपर से ही नहीं कि दिखने में है, जो मैप, वर्ल्ड मैप हम देख रहे हैं, बल्कि गहराई पे जाएंगे तो वहाँ पर भी एक दूसरे में एग्जैक्ट फिट हो रहे हैं, जैसे कि हाथ से इनको काटा गया और हाथ से बनाया गया हो। और एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो हमें सोचने पे मजबूर कर सकता है कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। जैसा आप देखिए, इसमें पिक्चर में आप देख रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट है और यहाँ पर ये अफ्रीका कंटिनेंट है। इसको इसमें यहाँ पर फिट किया जा सकता है, साउथ अमेरिका को अफ्रीका कंटिनेंट से। और ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो ये पहला प्रमाण दिया उन्होंने, जिग्सा फिट, यानी कि महाद्वीपों में साम्यता है। दूसरा जो प्रमाण दिया वेगनर महोदय ने, वो एविडेंस है कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु समानता, यानी ब्राज़ील के तट पर और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर जो चट्टानें पाई जाती है वो 200 करोड़ वर्ष पुरानी है, लेकिन ये आपस में मेल खाती है। इसकी प्रमाणिकता है वो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, यानी रेडियोमेट्रिक जो स्केल होता है उसके बेस पे भी किया जा चुका है कि हाँ, ये एक ही समय की है, उनके गुण धर्म सब कुछ एक जैसे मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट पर जो समुद्री निक्षेप मिले हैं पानी की तली में, समुद्र के अंदर, तो उसमें भी जुरासिक युग के मिले हैं और उनमें भी साम्यता है। अब दोनों चीज़ें, यानी कि हजारों किलोमीटर दूर अगर चट्टानें हैं, वो एक समय की बनी हो, एक जैसे गुण धर्म हो सकता है कि वैसे ही रहा हो, लेकिन सोचने को मजबूर करते हैं कि ज़्यादा चांस ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पास रहे हों, एक दूसरे से जुड़े रहे हों। तीसरा जो प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया, वो है टिलाइट का। अब टिलाइट क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। टिलाइट है वो अवसादी चट्टानें हैं जो हिमनदों के जमाव से बनती है। हिमनद है, उनके निक्षेपण कार्य से बनती है, वो टिलाइट होती है, अवसादी चट्टानें हैं, जो मैं नीचे दिखाऊंगा अभी आपको। भारत के दक्षिण में जो तलछट है वो विभिन्न महाद्वीपों के तलछटों के समान गुण वाले हैं। अब दक्षिण भारत में जो तलछट है, यानी कि भारत के जो तलछट हैं, वो दक्षिण, जो हम महाद्वीप की बात करें, दक्षिणी जो महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, वहाँ के तलछट और भारत के तलछटों में समान गुण हैं। अब कैसे हो सकता है कि ये तो हिमनदियों के जमाव से बना है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर भी हिमनदियाँ थी और भारत में भी हिमनदियाँ रही होगी, मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये बने हैं।
तो ये जो तलछट है ये संकेत देते हैं कि हिमनद है यहाँ लंबे समय तक रहे हैं। हिमनद मतलब बर्फ़ की नदी, मतलब ग्लेशियर। यही हिमनद और तलछट अफ्रीका, फॉकलैंड्स, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है, जो भारत में पाया गया है। और ये ग्लेशियल टिलाइट है, ये दर्शाता है कि महाद्वीपों की जलवायु में परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन विस्थापन के भी प्रूफ हैं, यानी कि विस्थापन हुआ है, ये सभी भाग एक दूसरे के पास थे और यहाँ पर एक जैसी जलवायु थी। तो ये तीसरा जो प्रूफ है, एविडेंस है, जो वेगनर महोदय ने बताया टिलाइट का। उसके बाद फोर्थ जो एविडेंस दिया है वो है प्लेसर निक्षेप का। प्लेसर निक्षेप, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपने 9th क्लास में जाना होगा। प्लेसर निक्षेप यानी कि घाटी में, नदियों की घाटी में, तली में जो मिट्टी जमा होती है उसे हम प्लेसर निक्षेप का नाम देते हैं। जलोढ़ निक्षेप भी इनको बोलते हैं। घाना के तट पर सोने की परत के जमा जो राशि है उनके निर्माण का कोई स्रोत नहीं, यानी कि वहाँ पर सोने की परत है, प्लेसर निक्षेप पाया जाता है और उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। लेकिन ये कण कहाँ से आए, वो प्लेसर निक्षेप कहाँ से आए? कोई नदी नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है जहाँ से आए। यानी प्लेसर निक्षेप है लेकिन वहाँ पर कोई पहाड़ी नहीं है जिससे नदी निकलती हो, और कोई स्रोत नहीं है कि कैसे आए। लेकिन ब्राज़ील है, वहाँ पर ऐसी चट्टानें हैं जिसमें सोना है, सोना युक्त शिराएँ हैं। लेकिन वो सोना युक्त शिराएँ वाली चट्टानें, लेकिन उनका जमाव की प्रूफ नहीं है। वो जमाव कहाँ गया उनसे जो अपर्दन के द्वारा हुआ था? तो ये भी ये बताता है कि ब्राज़ील और अफ्रीका का घाना तट ये आपस में मिले हुए थे। वहाँ से जो नदियाँ निकलती थी उन्होंने उन सोने की परत यानी प्लेसर निक्षेप है उनका जवाब किया होगा। तो ये भी एक एविडेंस जो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, ये दिया है वेगनर महोदय ने। पांचवा जो एविडेंस दिया वो है जीवाश्मों के वितरण का। जीवाश्म यानी कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। अब उनका भी अध्ययन किया गया, जो अवशेष मिले हैं। अब उनसे क्या पता चल रहा है कि विभिन्न महाद्वीपों में जो अलग अलग तटीय क्षेत्र है, विपरीत तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर जानवर और पौधों की समान प्रजातियाँ पाई गई है। जबकि ये जो प्रजातियाँ हैं वहीं पर पाई जा सकती है समान, जब जलवायु एक जैसी हो। जलवायु एक जैसी नहीं है तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ मिलेगी। जो पेड़ पौधे अपने यहाँ पे हो सकते हैं वो हिमालय में नहीं हो सकते, जो अपने यहाँ पे हो सकते हैं वो रशिया में नहीं हो सकते। जो यूरोप में वनस्पति हो सकती है वो यहाँ पर नहीं होगी। अब ये उन प्रदेशों में मिले हैं जहाँ पर जलवायु अब समान नहीं है, तो वहाँ पर समान प्रजातियाँ मिली है। जैसे लेमूर है, वो भारत में भी उनके अवशेष मिले, मेडागास्कर में मिले हैं और अफ्रीका में भी, जबकि यहाँ की जलवायु अलग है। वैज्ञानिकों ने इन तीनों भूखंडों को लेमूरिया का नाम दिया। मेडागास्कर जो हिंद महासागर में ही एक देश है, मालागासी के नाम से पहले जाना जाता था, और अफ्रीका महाद्वीप आपको पता ही है। तो इनको एक स्थलखंड माना है। उन्होंने माना है कि ये तीनों में एक अवशेष मिले इनके, तो इसका मतलब ये तीनों एक ही भाग रहे होंगे। इसके अलावा मेसोसॉर्स एक समुद्री जीव है रेंगने वाला, उसके जीवाश्म वो दक्षिण अफ्रीका में भी मिले हैं और ब्राज़ील में भी पाए गए हैं 4800 किलोमीटर दूर। जबकि यह जीव उष्ण खारे पानी में ही पाया जाता है, यानी कि साउथ अमेरिका है वहाँ पर, साउथ अफ्रीका है वहाँ पर तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। ब्राज़ील के तट है क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास है, वहाँ तापमान अधिक रहता है, तो वहाँ होना तो संभव है। लेकिन वो वही भाग है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर भी मिले हैं उसके अवशेष। वो कैसे संभव है? यानी कि दक्षिण अफ्रीका की जलवायु कभी ना कभी गर्म रही होगी, ये बताता है मेसोसॉर्स के जीवाश्म। यहाँ पे आप देखिए, आपको टिलाइट दिखाई दे रही है, अवसादी चट्टानें जो हिमनदी के निक्षेपण कार्यों से बनती है, हिमनदियों के जमाव से बनती है। ये यहाँ पर जीवाश्म है, उनका वितरण दिखाया गया है। ये देखिए कि जो फॉसिल एविडेंस मिले हैं लेमूर के, वो इन सभी इलाकों में मिले हैं। अफ्रीका में मिले हैं, यहाँ पे मेडागास्कर में मिले हैं और इंडिया मिले, और यहाँ की जलवायु एक रही होगी। यहाँ पे ये जलवायु एक रही होगी। इसी तरीके से जो मेसोसॉर्स है उसके एविडेंस मिले हैं, तो वो ऐसे रहा होगा, साथ में लगा हुआ इलाका। तभी संभव है कि दक्षिण अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों की एक जैसी जलवायु रहेगी। ऐसे ही कुछ और जीव हैं, वो भी यहाँ इन दोनों भागों में पाए जाते हैं। ये तभी संभव है जब ये एक भाग होगा, ये हम माने, या फिर हम
जो ग्लोसोपेट्रिस है उसके जीवाश्म है वो भी ऑस्ट्रेलिया में भी है, अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं और इंडिया, साउथ इंडिया में भी है। संभव है तभी जब इनकी जलवायु एक जैसी रही होगी। तो जीवाश्म के कई सारे एग्जाम्पल, आपको सिर्फ यही जो दिए गए हैं वो एग्जाम्पल करने हैं। मैप वर्क में आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए इनको लिया गया है। इसके अलावा एक सिक्स्थ और जो प्रमाण है, हम 6 ही करेंगे, कुछ और भी हो सकते हैं। तो सिक्स्थ जो एविडेंस दिया है वो दिया है लेमिंग, एक जंतु है जो पश्चिम की ओर चलते चलते अटलांटिक महासागर में डूब कर मर जाते हैं, नॉर्वे में पाए जाते हैं। ये उनकी आदत के कारण है। ये माना जाता है कि पहले उत्तर अमेरिका यूरोप से सटा हुआ था, जिसके कारण उनका जैविक स्वभाव हमेशा से ऐसे रहा है। तो ये एविडेंस थे, प्रमाण थे जो दिए गए हैं वेगनर महोदय द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, दोबारा से पढ़ोगे देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रमाण दिए गए। दोबारा से मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। महाद्वीपों का साम्य जिग्सा फिट क्लियर हो गया होगा, आप बता पाओगे। डायग्राम बना पाओ तो और भी बेहतर है कि महाद्वीपों में जो साम्यता है, समानता है वो पाई गई है। दूसरा है चट्टानों की आयु में भी समानता पाई गई, जो ब्राज़ील की है और पश्चिमी अफ्रीका की है। टिलाइट के जो अवशेष हैं वो भारत में पाए गए, वैसे ही कई और महाद्वीपों में पाए गए हैं। प्लेसर निक्षेप जो घाना के तट पर सोना युक्त मिट्टी जो पाई जाती है उसका कोई स्रोत नहीं है, उसके स्रोत ब्राज़ील में, लेकिन वहाँ कोई जमाव नहीं है। जीवाश्मों का वितरण भी आश्चर्यजनक है कि उनका अलग अलग भागों में पाया जाता है जबकि उनकी जलवायु अलग अलग है। मेसा सोर्स का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और लास्ट में हमने जैविक स्वभाव की बात की। तो ये एविडेंसेस की ये यहाँ पर लेमूर को दिखाया गया है, जो लेमूर भारत में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी, मेडागास्कर में भी, लेकिन वहाँ के उसके अवशेष पहले मिले हैं। ये एक अलग प्रजाति है, वो अलग प्रजाति थी, लेकिन उसके अवशेष मिले हैं जो सोचने को मजबूर करते हैं क्या इनकी जलवायु एक जैसी थी। ये यहाँ पे मेसोसोर्स है वो दिखाया गया है, मेसोसोर्स, उसके अवशेष मिले हैं साउथ अमेरिका में भी, उसके तटीय इलाकों में भी जो खारे पानी में और उष्ण जलवायु में रहता है, और ब्राज़ील के तट के आसपास भी। ये तभी संभव है जब दोनों की जलवायु गर्म हो, जो अब है नहीं। तो ये एविडेंसेस की हमने बात की। ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम कुछ और एविडेंसेस की तो बात नहीं करेंगे, हम कुछ और थ्योरीज़ की बात करेंगे जो महाद्वीपीय विस्थापन को और ज़्यादा स्पष्ट करेगी। चलिए इस सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।